very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today's topic is the Cartesian product of sets. So if A and B are two non-empty sets, then the set of all ordered pairs, that is denoted by AB, where A belongs to set A and B belongs to set B, is called the Cartesian product of sets A and B, denoted by A cross B. So mathematically we will write A cross B. This is equal to the ordered pair, that is AB, and such that A belongs to set A and B belongs to set B. So this is the graphical representation of the Cartesian products, and these are the ordered paired elements, and this is the ordered pair element shown by shown in this bracket. So this is A and this is B. A is along x-axis and B is along y-axis. So note that A cross B, this is equal to empty set when we can say this is equal to phi when one or both of the sets, that is A and B, are empty. So A cross B and B cross A are different sets if A is not equal to B. So this is an example. This is R and this is S. This is set R and this is set S. So the Cartesian product of R and S is written by R cross S, and this is equal to ordered pair of elements like 1 4, then it is 1 5, then 1 6, then other next will be 2 4, then 2 5, 2 6, and next will be 3 4, 3 5, and 3 6. So these are all the ordered pairs of this product of these two sets. So note that that NA denotes the number of elements of the set A. So we can write that the number of elements of this Cartesian product of two sets, this is equal to the number of elements in set A cross number of elements in set B. सो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, हम कहते हैं कि कोई भी दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे. सो उसमें जितने भी सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, जबकि हम एक एलिमेंट हम एक सेट से ले रहे हैं और दूसरा एलिमेंट हम दूसरे सेट से ले रहे हैं, तभी जाके हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा. सो वैसे सेट को हम क्या कहते हैं, वैसे प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स, और इसको हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से. सो मैथमेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी. दिस इज इक्वल टू द ऑर्डर्ड पेयर, दैट इज ए बी, वेर ए किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, और बी किसको बिलोंग कर रहा है, सेट बी को. सो सेम ये चीज, ये एग्जांपल है इसकी. अगर आर हमारे पास सेट है 1 2 3 का, और एस जो है दैट इज इक्वल टू 4 5 6, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, इन सारे जितने भी जो जैसे आर के सेट्स के एलिमेंट का मल्टीपल विथ एस के सेट्स के साथ. सो जैसे 1 का मल्टीपल, दैट इज 1 मल्टीपल मीन दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली. सो ये आ जाएगा 1 और 4, फिर आएगा 1 और 5, देन 1 6, फिर इसी तरीके से 2 के साथ, फिर 3 के साथ. सो ये जो कलेक्शन होगी पूरे सेट, जितने भी हमारे पास ये एलिमेंट्स आएंगे इन दोनों सेट्स के, दैट इज मीन जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दैट सेट. नाउ इनके ऊपर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं. सो फर्स्ट एग्जाम्पल है कि प्रूव दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी. सो इसको हमें सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका LHS पार्ट लेंगे, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए हुए जब हमने ऑपरेशन ऑफ सेट्स किए थे. सो हमने सीधा पहले LHS पार्ट ले लेना है. सो हमने लिख दिया LHS पार्ट इज इक्वल टू दिस. सो अब यहाँ पे हम लिखेंगे x y. अब पहले हम लेते थे सिंगल एलिमेंट, मगर अब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो इसलिए हम ऑर्डर्ड पेयर लेंगे. सो द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट x किसको बिलोंग करेगा, वो a को बिलोंग करेगा, एंड y किसको बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, b यूनियन c को, क्योंकि यहाँ पे मैंने कार्टेशियन जो प्रोडक्ट्स है उसका डेफिनेशन लगा ली है. सो ये हमारे पास आ गया. अब यहाँ से हमने क्या करना है, हमने यहाँ से ये हमारे पास आ गया. अब नेक्स्ट स्टेप से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट यहाँ से हो जाएगा x बिलोंग करेगा किसको, a को, दिस इज द x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, एंड ये आ जाएगा यहाँ पे y बिलोंग्स टू b, और यूनियन में हो जाएगा चेंज, दैट इज और y बिलोंग्स टू c. सो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया. सो यहाँ से हम इसको फर्दर लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए को, क्योंकि हमें कैसे लिखना है, प्रोडक्ट अब इन दोनों का लेना है, फिर बाद में इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है. सो ये आपने देखना है कौन से टर्म्स को हमने इकट्ठा करना है. सो यहाँ पे हमने लिख दिया एंड दिस टर्म विल बी वाई बिलोंग्स टू बी, फिर इसके बाद आ जाएगा और, अब आ जाएगा आपके पास एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पे आ जाएगा एंड आ जाएगा आपके पास वाई बिलोंग्स टू सी. सो ये हमारे पास आ गया यहाँ से.
सो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको दैट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, ये आ जाएगा आपके पास ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, देन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट, यहाँ से आ जाएगा आपके पास जो एक्स वाई है, क्योंकि दो एलिमेंट्स थे इसमें, एक सेट ए में एक सेट बी में, तो ये किसको बिलोंग करेगा, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को, तो हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, और सिमिलरली जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है वो किसको बिलोंग करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा ए क्रॉस सी। सो अब क्या होगा कि दोनों में जो ऑर्डर्ड पेयर है ये सेम है, इसको कॉमन ले लेते, तो हम लिख सकते हैं दैट इज द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई दिस बिलोंग्स टू, ये आ जाएगा ए क्रॉस बी। अब जो और है वो किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में, एंड इट बिकम्स ए क्रॉस सी। सो ये किसके इक्वल है, बेसिकली दिस इज अवर आर एच एस, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, सो विच इज इक्वल टू द आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। सो सिमिलरली आपने सेकेंड पार्ट भी प्रूव करना है। तो सेम हम सबसे पहले इसमें LHS पार्ट ले लेंगे, तो LHS पार्ट ले लिया, सो दिस इज इक्वल टू A माइनस बी, देन इसका जो दैट इज इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, C के साथ लिखेंगे। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, फिर साथ में क्या आ जाएगा, ऑल दोज, यहाँ पे आ जाएगा सच दैट x किसको बिलोंग करेगा, A माइनस बी को, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जो y है वो किसको बिलोंग करेगा, अदर सेट को, दैट इज C। सो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे इसको कि दैट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट, अब x किसको बिलोंग करेगा, यहाँ पे a को, मगर b को नहीं करेगा, तो बिकॉज ये माइनस में है, डिफरेंस है इसका, तो हम लिखेंगे एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा एंड y बिलोंग्स टू c। So next step will be x ordered pair x y, this is equal such that, यहाँ से आ जाएगा आपके पास x belongs to a, और आ जाएगा आपके साथ and y belongs to c, और similarly यहाँ पे आ जाएगा and ये हो जाएगा आपके पास x does not belongs to b, this is does not belongs, x does not belongs to b and x and y belongs to c। सो ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ गई। सो यहाँ से हमारे पास फर्दर आ जाएगा ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई, दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर, वो किसको बिलोंग करेगा, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को, दैट इज ए क्रॉस सी। यहाँ से हो जाएगा एंड यहाँ से आपके पास आ जाएगा दिस विल बी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, और वो किस में होगा, प्रोडक्ट में, दैट इज बी क्रॉस सी में। सो ये हमारे पास मगर यहाँ पे ध्यान रखना है कि दैट दिस प्रोडक्ट डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। सो यहाँ पे एक जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपका आ जाएगा दिस टर्म। सो ये हमारे पास आएगा एक्स वाई दैट डज नॉट बिलोंग्स टू बी क्रॉस सी। सो दिस मीन्स यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, और जो सेकंड टर्म में होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली ये किस में आ जाएगा, अब जैसे ये ए क्रॉस सी में आ गया, और ये जो अगर इसके इसमें नहीं है तो मीन्स इसके डिफरेंस में होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, सो माइनस बी क्रॉस सी। सो यहाँ से हमारे पास ये टर्म आ गई, और ये फर्दर बेसिकली था क्या हमारा, ये हमारा आर एच एस पार्ट था, तो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी, सो विच इज आवर आर एच एस, हेंस सॉल्व्ड। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट अगर हमारे पास सेट ए गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, और हमें वेरीफाई क्या करना है, ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई इसकी करनी है। सो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पे ए सेट लिखेंगे, हमारे पास क्या गिवन है, ए हमारे पास गिवन है 1 2 एंड 3, बी में एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 2 3 एंड 4, सिमिलरली सी में एलिमेंट्स हमारे पास क्या है 4 एंड 5। तो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमारे पास हम LHS पार्ट को ले सकते हैं, तो सबसे पहले LHS पार्ट ले लेंगे, तो वो किसके इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी पार्ट को निकालेंगे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 2 3 4, ये हमारे पास सेट था बी का, और इसका हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, 4 और 5 के साथ। सो यहाँ से जो इसका इंटरसेक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, सिर्फ एक ही क्वांटिटी है, एक ही एलिमेंट है जो कॉमन है, दैट इज 4। अब हमने क्या करना है, इसी सेट को क्या करना है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो हमने ये लिख दिया, ए हमारे पास था 1 2 और 3, और यहाँ पे आएगा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है, जो भी हमने वैल्यू निकाली, दैट इज बी इंटरसेक्शन सी की। सो वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे इसके ऑर्डर्ड पेयर, तो वो हम लिख देंगे सीधा, पहले 1 और 4 आ जाएगा एक ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा आ जाएगा 2 और 4, तीसरा आ जाएगा 2 और 4, देन इट इज 3 एंड 4।
सो ये इसके क्या आ गए सारे ऑर्डर्ड पेयर्स। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब हम इसमें से RHS पार्ट ले लेंगे। सिमिलरली ये हमारे पास RHS पार्ट था, ये हमने LHS पार्ट लिया। RHS पार्ट था हमारे पास दैट A क्रॉस B जो है दैट इंटरसेक्शन A क्रॉस C हमें निकालनी है वैल्यू। सो हम सबसे पहले A क्रॉस B निकालेंगे। अब A क्रॉस B हो गया हमारे पास, सेट A था 1 2 और 3 और सेट B था हमारे पास 2 3 एंड 4। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे वो किसके इक्वल आएगा, ऑर्डर्ड पेयर सारे, दैट इज़ 1 2 फिर आ जाएगा 1 3 देन इट बिकम्स 1 4। अगला हमारे पास क्या आ जाएगा, अदर टर्म विल बी, यहाँ से आ जाएगा 2 2 देन इट विल बी 2 3, इसके बाद आ जाएगा 2 3 देन इट विल बिकम 2 4 और लास्ट आएगा आपके पास 3 2 देन इट इज़ 3 3 देन इट इज़ 3 4। तो ये सारे के सारे क्या बन गए, इसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स मींस ऑर्डर्ड पेयर सारे के सारे बन गए। सिमिलरली हमने क्या करना है, A क्रॉस C का भी निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो A था हमारे पास 1 2 3 और C हमारे पास है 4 और 5। सो अब हम इसका भी निकाल लेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, बेसिकली इट विल बी जो हमारे पास A के प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, ये बन जाएगा आपके पास 1 4, दूसरा बन जाएगा 1 5 और सिमिलरली यहाँ से आ जाएंगे 2 4 और दूसरा बन जाएगा 2 5 और लास्ट में आपके पास आ जाएगा 3 4 और अगला जो प्रोडक्ट ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा दैट इज़ 3 5। सो ये हमारे पास सारे क्या आ गए, इसके ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। सो ये हमारा इसका प्रोडक्ट बन गया। तो अब हमने क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो सिमिलरली मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो डायरेक्टली जो इसका इंटरसेक्शन होगा दैट इज़ A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो आपने देखना है कौन कौन से जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें कॉमन है। सो अगर हम देखेंगे इधर 1 एंड 4 है, इसमें भी 1 4 है, तो ऑर्डर्ड पेयर एक 1 4 आ जाएगा। दूसरा हम देखेंगे 2 4, ये देखिए ये 2 4 है, इधर भी है और यहाँ पे भी है, तो ये भी एक हमारे पास इसके इंटरसेक्शन में आ गया। इसी तरीके से 3 4 देखेंगे, ये 3 4 है और ये 3 4 है। सो ये इसका क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन में, बाकी सारे जो क्वांटिटीज़ है वो इसमें नहीं फॉल करेंगे। सो हैंस वी कैन से ये हमारे पास क्या आ गया, RHS का पार्ट। तो हमने लिख दिया यहाँ से, ये था बेसिकली RHS का पार्ट। सो यहाँ से हमारे पास शो हो गया दैट LHS किसके इक्वल आ गया हमारे पास, RHS के लिए। सो हैंस प्रूव्ड। सो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी, आप इसको इक्वेशन नंबर सेकंड रख सकते हो। सो लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। सो थैंक यू।